मेरे YouTube चैनल अतुल मोबाइल में स्वागत है दोस्तों देखिए, आज हम Vivo Y91 मीडियाटेक चिपसेट इसके चार्जर डायग्राम के बारे में समझेंगे हम कि कैसे इसके चार्जिंग में आने वाली समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए हम इसमें जो काम में आने वाली आईसियाँ हैं पहले उन्हें देखते हैं। इसमें हमारी OBP IC सबसे पहले देखते हैं हम। SM5328 करके OBP IC लगी हुई है और इसमें BQ IC लगी हुई है हमारी 25601। इसमें ये चार्जर लिखा है, ये जो सिंबल में बनी हुई है BQ 25601, ये हमारी चार्जिंग IC है। और ये चार्जिंग IC की इस जगह जो कंपोनेंट लगा हुआ है थर्मल रेजिस्टेंस, ये जो 10 से लेके 100 किलो ओम तक का हो सकता है। ये आपको चेक करना है कि हमारा कितने किलो ओम का सर्किट के हिसाब से थर्मल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसमें 3 चीज़ देखने को होती हैं, हमारी OBP IC, चार्जिंग IC और थर्मल रेजिस्टेंस। किसी डायग्राम में दोस्तों थर्मल लाइन ID लाइन होती है, वो डायग्राम में गलती की वजह से दे दिया जाता है। तो हम ID लाइन और थर्मल लाइन को कैसे पहचानेंगे, उसके लिए हमारा जो थर्मल लाइन में रेजिस्टेंस लगा होता है वो 100 किलो ओम तक का हो सकता है। अब उस रेजिस्टेंस की वैल्यू से हम अपनी लाइन को पहचान सकते हैं। तो पिछले वीडियो में जैसा कि दोस्तों हम बताते आए हैं कि जैसे ही हम चार्जर को इन करेंगे, इन करते ही हमारे सब बोर्ड में 5 वोल्टेज बस के आएंगे और सब बोर्ड से मेन पत्ता के माध्यम से होते हुए हमारी मेन PCB में इस जैक के माध्यम से यहाँ पर हमें 5 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। ये जो रेड कलर की हमारी बस की लाइन है, यहाँ पर हमें 5 वोल्टेज देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ से सप्लाई को ट्रेस करना होता है कि मेन पत्ते के माध्यम से हमारे जैक पर 5 वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ पर बस के नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले अपने सब बोर्ड को चेक करें, उसके बाद अपने मेन पत्ते को चेक करें, उसके बाद सीधे PCB पर यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर बस आ रहे हैं। इस टेस्ट पॉइंट पर भी देख सकते हैं हम कि हमारे बस बन रहे हैं कि नहीं। अब इसके आगे हम देखते हैं दोस्तों बस की लाइन हमारी कहाँ जाती है। ये जो रेड कलर की लाइन है हमारी बस की है, इसको हम ट्रेस करते हैं। ये 2 नंबर लाइन है रेड कलर की हमारी, इसको हम चेक करते हैं कि हमारी बस लिखा है। ये वाली लाइन को हम ट्रेस करते हैं। बस हमारा आता है सीधा OBP IC की तरफ। तो OBP IC ये हमारी OBP IC लगी हुई है। OBP IC के इस कैपेसिटर पर यहाँ पर 5 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर हम डायरेक्ट OBP IC को हटाकर यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक जंपर मार के बाईपास कर सकते हैं। ये हमारा Vivo Y91 मीडियाटेक चिपसेट है। यहाँ से और यहाँ तक डायरेक्ट जंपर कर सकते हैं, या हम यहाँ से और यहाँ तक जंपर कर सकते हैं और OBP IC को हटा सकते हैं। लेकिन हमें कंपनी ने कोई भी सर्किट बनाया है तो IC को हटाना नहीं चाहिए, उस IC को रिप्लेस करना चाहिए। OBP IC को रिप्लेस करने के बाद हमें यहाँ पर वोल्टेज मिलेंगे बस के 5 देखने को। ये हमारी IC है, इसमें BQ 25601। BQ IC जैसे ही हमारा फ़ोन चालू होगा
तो हमारा पावर और CPU अपनी अलग अलग सप्लाइयाँ देंगे। IC यहाँ हमारी एक्टिव होती हैं, तो एक्टिव होने के साथ साथ हमारी BQIC भी एक्टिव होगी। मोस्टली हमारा क्या होता है कि मोबाइल डेड कंडीशन में, तो सबसे पहले हमें BQIC चेंज करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए। ज़्यादातर BQIC की वजह से मोबाइल में चार्ज ना होना समस्या आती है। तो हमारी IC जैसे ही एक्टिव होंगी, तो IC एक्टिव होते ही हमारी एक BPH पावर भी एक्टिव होगा। तो यहाँ पर हम स्कॉल पर, यहाँ पे डायोड पर, कैपेसिटर पर और इस जगह हम यहाँ पर हमारे BPH पावर 3.5 से 4.5 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। अब BPH पावर IC हमारी एक्टिव होने के बाद जो BBUS की सप्लाई है वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी BWAT में। अब हमारी IC BWAT आउट करेगी, इन हमारी हुई BBUS और आउट करेगी हमारी BWAT। तो BWAT की हमारी सप्लाई हमें कम वोल्टेज हो गए, जो 5 वोल्टेज हमारे BBUS के इन हो रहे थे, जो हमारे 5 वोल्टेज इन हुए हैं यहाँ पर, तो हमें आउट में यहाँ पर 4.5 वोल्टेज थोड़ा सा कम हो के BWAT इस फिल्टर, कैपेसिटर और इस पॉइंट के माध्यम से होते हुए हमें ये डार्क रेड वाली BWAT की सप्लाई देखने को मिलेगी, लगभग 4.5 वोल्टेज लगभग। BWAT हमारा बैटरी जैक की ओर जाने से पहले इस टेस्ट पॉइंट पर देखने को मिलेगा। और BWAT के हमें यहाँ पर 4.5 वोल्टेज लगभग पॉजिटिव प्रॉपर हमें यहाँ पर पॉइंट पर मिलेंगे। BBUS हमारा 5 वोल्टेज का होता है और BWAT हमारा इस पॉइंट पर मिलेगा 4.5 के लगभग। 4.8 भी हो सकता है, 4.7 भी हो सकता है, 3.5 से 4.8 तक। अब इसके साथ साथ हमारी ये जो ID लाइन और थर्मल लाइन, कभी कभी डायग्राम में गलत होने के कारण ID लाइन बोल देते हैं और हम चेक करते रहते हैं, लेकिन हमारी ID लाइन ना होके वो हमारी थर्मल लाइन होती है। तो ये जो हमारी थर्मल लाइन है, इसमें लगा हुआ ये जो रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू बहुत ही चार्जिंग में आवश्यक होती है। इसी की वजह से हमारा अनेबल टू कनेक्ट, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, इसी की वजह से आता है। ज़्यादातर जो अनेबल टू कनेक्ट, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, इसकी वैल्यू अगर गिर जाएगी, इस थर्मल रेजिस्टेंस की बढ़ जाएगी, वैल्यू गिर जाएगी, तो हमें समस्या आएगी ही आएगी। इसलिए इस कंपोनेंट को विशेष रूप से चेक करें। ये 100 किलो ओम तक का हो सकता है। ये आपको सर्किट समझना होगा। आगे आने वाले वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि हमारा किस जगह कितने किलो ओम का थर्मल रेजिस्टेंस लगा होता है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही हम थर्मल रेजिस्टेंस की लाइन को देखते हैं कि ये हमारी कहाँ से निकल के आई है। ये जो बैगनी कलर की लाइन है, इसको हम ट्रेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही दोस्तों देखिए, ये CPU से डायरेक्ट 2 कॉइलों के माध्यम से डाटा पॉजिटिव और डाटा माइनस लाइन हमारी निकल रही हैं। और ये हमारी थर्मल लाइन है, ये भी CPU से ही आई है। इस रेजिस्टेंस और फिल्टर के माध्यम से होते हुए ये हमारी बैटरी थर्मल लाइन और ये हमारी डाटा पॉजिटिव डाटा माइनस लाइन। इसी तरह से हमारी ये सप्लाइयाँ बनती हैं, डाटा पॉजिटिव, डाटा माइनस, थर्मल, BWAT और BBUS। ये 5-6 सप्लाइयाँ होती हैं, इनको हमें विशेष रूप से चेक करना चाहिए और इन्हीं से हमारा
चार्जिंग का प्रॉब्लम सही हो जाता है। अगर हम अच्छी तरह चेक करेंगे तो बिल्कुल ही सही कर पाएंगे। अब ये हमारे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये हमारे कॉइल हैं, ये हमारे रेजिस्टेंस हैं, और ये किसी किसी सर्किट में हमें पुल डाउन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, किसी किसी जगह हमारा एलडीओ और कॉइल्स देखने को, ये डायोड देखने को मिलेंगे, और ये एलडीओ और ये रेजिस्टेंस, ये कॉइल, इनको हमें विशेष रूप से चेक करना चाहिए। अगर आपको कंपोनेंट टेस्टिंग आती है तो आप चेक कर सकते हैं। अगर कंपोनेंट टेस्टिंग नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कंपोनेंट टेस्टिंग पर एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि छोटे छोटे कंपोनेंट ही ज़्यादातर मोबाइल में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उन्हीं के माध्यम से समस्याएं बनती हैं। ज़्यादातर दोस्तों हमारे आईसी निकालने में समय बर्बाद करते हैं। आईसी के साथ साथ ही हमें छोटे कंपोनेंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये हमारी ओपीपी आईसी की बीबस यहाँ से हम यहाँ तक बाईपास कर सकते हैं, लेकिन हमको आईसी बाईपास नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। अगर आपके पास आईसी है तो उसे रिप्लेस करिए। यहाँ पर हमें 5 वोल्टेज बीबस के मिलते हैं, यहाँ पर हमें 3.5 से 4.5 बीपीएच पावर मिलता है, यहाँ पर हमें 4.8 तक लगभग हमें बीबैट मिलती है। बीक्यूआईसी चेंज करके देखना है। अगर ओबीपी आईसी से नहीं होता है तो बीक्यूआईसी चेंज करें। इससे भी नहीं बनता है तो फिर आप सीधे पावर की तरफ जा सकते हैं। कभी कभी हमारी पावर आईसी से भी दिक्कत आती है। तो ये 5 सप्लाइयाँ हमने जो बताई हैं, उसके साथ साथ ही दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में और सप्लाइयों की जानकारी देते रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह से आपको कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी थैंक यू।